स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। पीडीएफ के रिगार्डिंग आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है। आपको जो यहाँ पे डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम फ्री होगा आप लोग के लिए, और जो मंथली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा वो 15 रुपीज़ पर मंथ आपको चार्ज किया जाएगा। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल यूरेनियम गुरुजी पर, और व्हाट्सअप ग्रुप भी है इसका जहाँ पर पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस नंबर पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा और आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में अंतर यह है कि टेलीग्राम पे जो पिछला सारा पीडीएफ डाला गया है वो सब आपको मिल जाएगा ज्वाइन करते ही, लेकिन व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन के बाद से जो मैं शेयर करूँगा वही पीडीएफ आपको मिल पाएगा इसमें व्हाट्सएप में। और यहाँ पर जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा वो आपका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में पूरी तरीके से एक्सप्लेन पीडीएफ होगा वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। 2022 सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शिव शंकरी को। ये तमिल के एक लेखक हैं और इनको यह अवार्ड इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। इस अवार्ड को के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, और इसमें 15 लाख रुपए इनाम राशि दिया जाता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये अवार्ड जो है पहली बार किसको मिला था, तो ये पहली बार मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन जी को ये पहली बार अवार्ड मिला था, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में ग्रीन सैंड परियोजना कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये योजना प्रारंभ हुआ है डेनमार्क में। पहली बात जानते हैं ग्रीन सैंड परियोजना है क्या, इसमें होगा क्या। तो जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको समुद्र के नीचे इसको स्टोर करने का या फिर दबाने का प्लान है इसमें। और ये ऐसा करने वाला दुनिया का ये पहला देश बनेगा। पहला देश कौन बनेगा ये? तो ये बनेगा डेनमार्क। और अगर ये पूछा जाए कि कौन से समुद्र के नीचे इसको स्टोर करेगा, तो उत्तरी सागर जो है इसके नीचे इसको स्टोर किया जाएगा। और ये लगभग 1800 मीटर नीचे इसको दबाया जाएगा। डेनमार्क का जो लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रल होने का, वो 2045 तक का इसका लक्ष्य है कि ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत का कब तक का लक्ष्य है, तो भारत का 2070 तक का लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रल होने का। हाल ही में रेशम कीट बीमा योजना कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। इसमें होगा क्या? तो रेशम कीट पालन को इससे बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड की बात आई है तो यहाँ के CM यानी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और अगर ये पूछ लिया जाए कि रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, तो सेरीकल्चर। अंगूर की खेती क्या बोलेंगे? बीटीकल्चर। मछली पालन को पीसीकल्चर। सब्जी की खेती को ओलेरीकल्चर। और केचुआ पालन को वर्मीकल्चर बोलते हैं। बात उत्तराखंड की आई है तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है यानी डैम, वो आपको यहीं पे मिलेगा। नाम है उसका टिहरी डैम। किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे ये स्थित है। और यहीं पे आपको मिलेगा हेली नेशनल पार्क। इसी का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी ये दोनों नाम बदल के क्या कर दिए गए हैं प्रेजेंट टाइम में, तो इसका नाम हो गया राम गंगा नेशनल पार्क। तो इसको भी ध्यान रखें। और हरेला फेस्टिवल भी कहाँ पे उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है? एक होता है हरेली, ये छत्तीसगढ़ का है। तो इतनी बातें ध्यान रखें। हाल ही में जारी IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अपना भारत रहा है 8वें स्थान पे। तो पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पहले पे रहा है चाड देश। सेकंड पे रहा है इराक। और थर्ड पे रहा है पाकिस्तान। ये तो हो गई देश की बात। अगर पूछा जाए शहर की बात, तो नंबर 1 पे रहा है पाकिस्तान का लाहौर। और सेकंड पे रहा है चीन का होतान शहर। थर्ड पोजीशन पे कौन रहा है? तो ये रहा है इंडिया का राजस्थान में है भिवाड़ी ये है। और यहाँ पे बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कि हम 8वें स्थान पे हैं। टॉप 50 शहर उसमें से 39 शहर इंडिया के ही हैं। तो इसको भी ध्यान रखें।
विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 मार्च को, यहाँ पे 15 होगा, 15 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया गया है। इस बार का इसका जो थीम रहा है स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा उपभोक्ता को मजबूत करना, इसका थीम रहा है। ये पूछा जाए कि इसका शुरुआत कब हुआ, इसका शुरुआत होता है 15 मार्च 1983 में इसका शुरुआत हुआ। और भी जो मार्च महीने में इंपॉर्टेंट डेज है उसका भी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो 1 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नो स्मोकिंग दिवस और विश्व किडनी दिवस सेलिब्रेट किया हमने। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस सेलिब्रेट किया, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में OneWeb के इंटरनेट उपग्रह को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसको लॉन्च करेगा स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट जो है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है फाल्कन 9। ये किसकी कंपनी है? तो एलॉन मस्क की कंपनी है ये। टोटल कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? तो 40 लॉन्च किए जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट यानी उपग्रह किसके पास हैं, तो वो हैं जुपिटर के पास। जुपिटर के पास कितने हैं टोटल? तो 92 हैं। और अभी हाल ही में नासा प्लस इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है निसार। क्या नाम है? निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। इसरो और नासा के बारे में भी जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना यानी फॉर्मेशन होता है 1969 में। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन इसके कौन है? एस सोमनाथ। नासा की बात करेंगे अगर तो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। इसका स्थापना होता है 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हाल ही में बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में। अगर पूछा जाए कौन सा इस बार संस्करण था, तो 13 एडिशन इस बार इसका था। कहाँ पे हुआ? तो राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन हुआ। और हम लोग और भी कुछ एक्सरसाइज करते हैं सिंगापुर के साथ, उसको भी देख लेते हैं। एक तो हम करते हैं सिंगापुर के साथ अग्नि वॉरियर और दूसरा करते हैं सिमबैक्स। राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेंजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये मिला है INS द्रोणाचार्य को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया गया है। और अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है, तो वो है INS विक्रांत। और अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसको मिला था? कहाँ की पुलिस को? तो ये मिला था हरियाणा की पुलिस को। किसने दिया था? तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसको दिया था। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री कौन है? तो यह है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। कितने परसेंट पूछा जाए तो 61.8% यहाँ की साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा पूछा जाए कहाँ का, तो सबको पता है केरल में होगा, 94% है। और अगर ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। बात आई है बिहार की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर हैं, अभी हाल ही में बने थे, राजेंद्र अर्लेकर। इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी उपलब्ध कराएंगे? तो ये कराएंगे ऑस्ट्रेलिया को। और हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया है? आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, हम लोग कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। और देश में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों की शुरुआत कहाँ पर किया गया? कर्नाटका के बेंगलुरु में। ओपनिंग किसने किया? तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। हाल ही में मालवी देश कौन से चक्रवात से प्रभावित हुआ? तो फ्रेडी नाम के चक्रवात से प्रभावित हुआ। वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? तो ये बनी हैं सुरेखा यादव। वंदे भारत ट्रेन को हम लोग
18 के नाम से भी जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के, और ट्यूलिप फेस्टिवल भी यहीं पर सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसने जीत लिया है? तो भारत ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हरा के। और हाल ही में सबसे कम विकसित देशों को पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कतर के दोहा में। और ला पेरोस 2023 एक्सरसाइज के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में। महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 2 लोग बने हैं, एक तो मैं MC मैरी कॉम और दूसरे फरहान अख्तर। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 अवधि में हथियारों के आयात के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आयात यानी खरीदने के मामले में भारत नंबर 1 पर रहा है। बेचने के मामले में कौन रहा? तो अमेरिका नंबर 1 पर रहा। और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो 14 मार्च को। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल के करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।